आप सबको जोहार। मैं दिलीप कुमारी मरियम त्रिगा कैसेंटन हूँ और मैं झारखंड से हूँ और पार्ट ऑफ बॉर्डर ऑफ बंगाल में भी मेरी जन्म हुई है, पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट में। मैं वहाँ से हूँ। तो मैं अपने बारे में बतलाना चाहती हूँ। उसके पहले मैं अमरिंदर सर को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि जो मुझे ये मौका दिया है आज आप लोगों के सामने में मेरी ये जो जर्नी है डेवलपमेंट फील्ड की, और जो इतने वर्षों से मोर देन 40 साल से ऊपर मैंने अपने जीवन के जो बहुत ही आनंदमय समय जो मैंने बिताया है, उसको मैं आप लोग के सामने में रखना चाहती हूँ। और ये मैं बताना चाहती हूँ सबसे पहले कि मैं ऐसे परिवार, ये एक फार्मर या किसान परिवार से मैं आती हूँ और हम लोग 9 भाई बहन और मैं उसमें सबसे बड़ी थी। और मेरे पिताजी जमशेदपुर में यहाँ पर एक काम करने आए थे। हम लोग भाई बहन फर्स्ट जनरेशन लर्नर ना। तो ये बहुत प्राउड फील होता है कि हम ये मौका मिला और हमारे माँ बाप ने हमें ये मौका दिया और वो काफ़ी मेहनत से और अच्छी संगति दे करके, अच्छे सब दे करके हम लोगों को आगे बढ़ाया। हम उसके लिए भी धन्यवाद देते हैं। और हम विशेष रूप से, मैं तो हमेशा मैं नहीं जानती थी कि मैं क्या करूँगी, लेकिन मेरी एक अंदर में एक इच्छा थी। जब मैं स्कूल कॉलेजेस में थी तो मैं जहाँ भी इस तरह का जैसे स्मॉल पॉक्स इराडिकेशन प्रोग्राम्स चल रहा था तो उसमें भी जाके स्कूल में वॉलंटियर के काम करती थी। और जमशेदपुर में एक संस्था था ज्योति, जमशेदपुर यूथ फॉर टुमारोज इंडिया, एक कॉलेज और स्कूल कॉलेज की एक संस्था थी, ठीक है। और उसमें हम सब स्कूल और कॉलेज के लोग थे, उसमें मैं एक प्रेसिडेंट भी रही। तो हमेशा एक नेतृत्व करने का अंदर से था और जिसके कारण इन कामों में मुझे बहुत आनंद लगता था। और मुझे लगता था कि मुझे जिस तरह मौका मिल रहा है औरों को भी मिले। तो जब मैं क्योंकि मैं गाँव से बिलोंग करती हूँ और इसके कारण मुझे क्या होता था कि लगता था कि इनको अपॉर्चुनिटी कैसे नहीं मिले, क्योंकि हमें पता है कि हम लोग 9 भाई बहन थे और हम लोग किसान फार्मर परिवार से आते। पिताजी जमशेदपुर में एक सिंपल साधारण नौकरी करते थे, है ना, वो भी लॉयला स्कूल में छोटा सा नौकरी करते थे। लेकिन इसके द्वारा जो मैंने देखा जमशेदपुर शहर में कि ये जो मौका हमें मिला और अपने लोगों को समझने का, तो मेरा एक मिशन बन गया था कि मैं अगर जाऊँ तो आगे जाकर मैं लोगों के लिए काम करूँ, अपने लोगों के लिए काम करूं, ग्रामीण लोगों के लिए काम करूं, जिनके पास नहीं है उनके बीच में कैसे काम करूं। ये एक तरह का अंदर से था। तो मैं टीचिंग में थी, करीब 9 साल करीब टीचिंग में थी। बहुत कम उम्र से मैंने पढ़ाई करते करते, कॉलेज करते करते सारी पढ़ाइयों को की, क्योंकि नौकरी करते हुए छोटी नौकरी करते, ट्यूशन पढ़ाते, स्कूल में पढ़ाते, ऐसे करते करते तो मुझे लगता था कि इनके बीच में करना। जब मैं स्कूल में पढ़ा रही थी, अच्छे स्कूल में पढ़ा रही थी, एलिट स्कूल में पढ़ा रही थी, तो मुझे लगा कि हमारे बच्चे कहाँ हैं। जब वो आसपास के बस्तियों को देखती थी तो ये तो ठीक है, जो अच्छे कॉरपोरेट में नौकरी करते हैं उनके बच्चे हैं, लेकिन हमारे बच्चे नहीं हैं। और तब मुझे लगा, मैं और मेरे हस्बैंड, क्योंकि हम दोनों इसी फील्ड से थे, हमें लगा कि हमें कुछ और अपने लोगों के लिए काम करना है। और मैं जब देखी कि टाटा स्टील में एक अपॉर्चुनिटी मिल रहा था कि ट्राइबल स्टूडेंट्स के लिए एक मौका था जो कि टिस जाना चाहते पढ़ने के लिए और अपने समाज के लिए सेवा करने के लिए, और वो लास्ट डे था जहां मैंने अपना एप्लीकेशन दिया। और उस समय मैं आपको बताऊं, मेरा 11 महीना का बेटा भी था। तो मैंने कहा कि नहीं, मुझे तो करना है। मेरे हस्बैंड ने पूरा सपोर्ट किया और वो चले गए XISS पढ़ने के लिए, रूरल डेवलपमेंट करने के लिए, और सारी चीज़ हम लोगों ने बिक्री किया। और उसके बाद जब हम लोग यहाँ से 10 लोगों को टाटा स्टील की टीम ने सेलेक्ट किया आउट ऑफ 100, और उसमें मैं एक ही महिला थी उस टीम में। और जब वहाँ पर इंटरव्यू हुआ पहली बार, वो बिहार था, बिहार से लोग वहाँ जा रहे थे। और हमारे लिए जमशेदपुर से हम कहीं निकले नहीं थे, सिर्फ गांव गए थे। लेकिन जब हम वहाँ पर पहुँचे और एक अलग ही दुनिया को मैंने देखा मुंबई में, और हर एक लोग से मिलने का। और मुझे हमेशा था कि सीखना है लोगों से, है ना। तो ये जो था, और जब इंटरव्यू में गए, ग्रुप डिस्कशन हुआ, उसमें मेरी सिलेक्शन हो गई, वाइवा में मेरी सिलेक्शन हो गई। आउट ऑफ 10 मुझे मौका मिला। मैं ईश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि मुझे मौका मिला, जो मेरा पैशन था। और मैंने 2 साल वहाँ जो मैंने MSW किया, स्पेशलाइज्ड इन फैमिली एंड चाइल्ड वेलफेयर, मेरा जीवन को बदल दिया, मेरा नज़रिया को बदल दिया। और उसके बाद मैं वापस टाटा स्टील में आई और मुझे ये मौका मिला, टाटा स्टील ने मुझे मौका दिया यहाँ नौकरी करने का। और मैंने कहा कि मैं रूरल डेवलपमेंट में ही नौकरी करूँगी। मुझे मैनेजमेंट ने पूछा कौन से डिपार्टमेंट में, अर्बन में करोगे, इसमें? मैंने कहा मुझे ग्रामीण विकास के लिए काम करना है। और मैंने रूरल डेवलपमेंट के लिए चुना और मैंने पहला 10 इयर्स हार्ड कोर मैंने ग्रामीण विकास के लिए काम किया।
बहुत कुछ चैलेंजिंग था, बहुत सीखने का मौका मिला, बहुत बहुत ग्रामीणों के साथ हर एक जगह में, चाहे वो नोमैडिक ट्राइब हो, डिफरेंट ट्राइब्स हो, इंटीरियर जंगलों में रहने वाले हो, पत्तों के घरों में रहने वाले हो, उनके बीच में सीखना, बैठ के समझना और उनके बीच में काम करने का मौका मिला। जो टाटा स्टील के जितने डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट करना, प्लानिंग करना और उनके बीच में काम करना, और ये बड़ा आनंद लगता था, बहुत खुशी थी कि मैनेजमेंट ऐसा थी कि हमें पूरी फ्रीडम देती थी काम करने के लिए। और भी आनंद इसलिए होता था, आनंद मैं बहुत खुश थी क्योंकि एक बड़ा इनकरेजिंग था कि जब भारत रत्न जे.डी. टाटा और जितने भी बोर्ड मेंबर्स 3rd मार्च में आते थे तो वो ग्रामीण विकास के विलेज विजिट में, गांव के विकास में जरूर जाते थे और मुझे मौका मिलता था उनको साथ में लेके जाने का। और जो इनकरेजमेंट, जब ये इतने दूर से आके गांव में जाकर के खाट में बैठ करके गांव वालों के साथ बैठ करके समझते हैं और विकास के कार्यक्रम के लिए जब हम लोग मिलते थे तो मुझे आज भी वो दिन याद, मैं भूल नहीं सकती हूँ। इतना इनकरेजिंग है कि भारत रत्न जे.डी. टाटा जी ने कहा मुझसे, मैं जब बंगला में बात करती थी तो वो मुझसे पूछते थे क्या, और वही शब्द को उनसे बात करते थे। बहुत बहुत टचिंग है, मैं बता रही हूँ, और बहुत ये होता था। और फिर वो लोग जब हमको गांव में लाल चाय बना के देते थे तो इनका चाय रहता था डायरेक्टर, वो नहीं पीते थे, बोलता मैं भी इनके साथ पीऊँगा। तो ये सब जो देख करके लगता था कि हमें कितना करना है अपने लोगों के लिए, तो ये बहुत इंकरेजिंग था और उनकी हमको प्रेरणा मिली और टाटा ग्रुप्स ने मुझे मौका दिया और मैं हर फील्ड में काम किया, हर एक जगह। शुरू में लगा कि मैं टेस्ट से पढ़कर आई हूँ, किताबी को डालूंगी, लेकिन जब लोगों के बीच में गई बहुत चैलेंजिंग था, बहुत चैलेंजिंग था। ऐसा आसान नहीं है गांव के बीच में काम करना, सुबह से लेकर शाम, रोड नहीं है, जंगल है, लोग सुन नहीं रहे हैं, लोग पॉलिटिकली ये है, कहीं रुकावट है बिकॉज ये कॉरपोरेट है। उस जगह में भी जा करके इन बातों को रखना और विकास के कार्यक्रम को बढ़ाना, चाहे वो एजुकेशन के फील्ड में हो, विमेन डेवलपमेंट के फील्ड में हो, और लाइवलीहुड के फील्ड में हो, और हेल्थ सेक्टर के फील्ड में हो, या ट्राइबल डेवलपमेंट के फील्ड में हो। इन सारी चीज़ों को लेकर के मैं मोर देन 45 ईयर्स इन काम को करने का मुझे मौका मिला। बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को हम लोगों ने प्लानिंग किया, चाहे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ, फंडिंग एजेंसी के साथ, टाटा स्टील की फंडिंग के साथ, सरकार, झारखंड सरकार की फंडिंग के साथ में बहुत से कार्यक्रम, चाहे अफॉरेस्टेशन प्रोग्राम हो, चाहे एजुकेशन का प्रोग्राम हो जो कि बच्चों को लेकर के, और हेल्थ का प्रोग्राम हो। इन सारे प्रोग्रामों को करने के लिए मौका मिला और मैंने बहुत कुछ सीखा लाइफ में। आज अगर मुझे कोई एक, मुझे लगता है कि कंप्लीट ह्यूमन बीइंग अगर बनाया है, मुझे समाज ने बनाया है। आज भी मुझे मेरा अटैचमेंट है, जब मुझे मौका मिलता है तो मुझे लगता है कि मैं उसी गांव में जाऊं, मुझे वही प्यार है। तो क्योंकि मैं अपने रिश्तेदारों को, अपने रिलेटिव्स को, सबको देखती हूँ, चाचा उचा जितना है सब तो गांव से आए, सब मिलती हूँ और बहुत अच्छा लगता है जब उनके साथ मिलती हूँ। और गांव में इतने रिलेटिव्स बना ली हूँ मैं आज मेरा परिवार बहुत बड़ा है। जहाँ भी जाती हूँ सब एक कहते हैं दिलीप दीदी, है ना, एक दीदी करके एक पहचान बनी है। और इसके कारण मैं बहुत से कार्यक्रमों में जुड़ी। मैं यहाँ से मैं बताऊं कि जब मैं टाटा स्टील में काम करते हुए मैंने 1984 में मैंने ज्वाइन किया और 2015 में मैं टाटा स्टील से रिटायर करा। और रिटायर करने के बाद भी टाटा मैनेजमेंट ने मुझे छोड़ा नहीं और मुझे टाटा मेटालिक्स में वहाँ के CSR का हेड करके मुझे लिया गया और मैं बंगाल में भी काम की। मैं झारखंड, उड़ीसा और बंगाल के जहाँ भी कॉरपोरेट CSR की एरिया है, माइंस, कोलेरी, सब जगह मुझे काम करने का मौका, अलग अलग तरीक़े से समझने का मौका मिला। और हर क्षेत्र में, फील्ड में, ग्राउंड में, गांव में रह करके, है ना, उनके समझना है, उनके हर परिस्थिति को। देयर वाज अ लॉट ऑफ क्या कहें, आपसी मतभेद है, किस तरह की गांव की समस्याएं हैं, अल्कोहलिज्म है, देयर इज ये सारी समस्याओं को लेकर के, महिलाओं की को लेकर के साथ में चलना है, उनकी फाइनेंशियल क्या कहेंगे, आर्थिक रूप से उनका विकास कैसे हो और किस तरह से छोटे छोटे प्रोजेक्ट करके वो मुर्गी पालन, बकरी पालन, ये सारे कार्यक्रमों को भी जोड़ा गया शुरू में और करके बहुत से कार्यक्रम को किया गया। एजुकेशन को, उनके बीच में अडल्ट लिटरेसी को जोड़ा गया क्योंकि जब तक वो शिक्षित नहीं होती तो नहीं कर पाती, समझ नहीं पाती। और हमें वहाँ के सबसे पहले जो हम कहेंगे कि जो वहाँ के जो मेन ग्रुप है उनके साथ मुझे बहुत काम करना पड़ा और उनके अंदर में वो लाया गया कि विकास, डेवलपमेंट, सबको एक साथ बढ़ेंगे तो हमारा समाज बढ़ेगा। और उसमें उन लोगों ने मुझे सहायता किया। तो इसके कारण महिलाओं के बीच में फिर मैं जो लड़कियां हैं, बालिकाओं के लिए कैंप स्कूल, जो कभी स्कूल नहीं गई थी, ऐसे स्कूल के बच्चों के लिए काम किया। मोर देन 10,000 महिलाओं का सेल्फ हेल्प ग्रुप तैयार किया और वो आज बड़े बड़े अच्छी अपने प्रोजेक्ट्स करके आज
बहुत से कार्यक्रम करके वो अपना इनकम को बढ़ाई है और अपने बच्चों को उन्होंने क्या किया है, जो आज ऐसी माताएं हैं कि नियरेस्ट द बेस्ट स्कूल में अपने बच्चों को एजुकेशन में डाल रही हैं और लड़कियों को शादी नहीं करा रही हैं, सबको नौकरी कर पढ़ाई करके कहते कि नौकरी करेगी और उनके लिए हम अच्छे लड़के खोजेंगे। और वो जो निर्णय, सेल्फ निर्णय लेने वाला, डिसीजन मेकिंग का जो बात है वो उनके अंदर में आया, मेन के अंदर में आया। यूथ को लेकर के मैंने बहुत काम किया, हेड एम्पावरमेंट भी रही, तो यूथ को, विमेन को, सबको लेकर के बहुत से कार्यक्रम को की, जो कि यूथ जिस तरह से भटक रहे थे, जिस तरह से आ रहे थे, उसको स्पोर्ट्स को हमने स्पोर्ट्स फील्ड में फुटबॉल, आर्चरी, इन सारी चीज़ों में टाटा स्टील के उस सब के बीच में मैंने काम किया। इन सारे डिपार्टमेंट्स को मैंने हेड किया कंपनी की। और इसके बाद में मुझे कंपनी ने, मैं टोटली करीब 8 साल ट्राइबल डेवलपमेंट में, जो कि उस समय में ट्राइबल एंड हरिजन वेलफेयर सेल था। उसके बाद बना ट्राइबल कल्चर सोसाइटी। जब मैं वहाँ पर गई तो सोसाइटी बना, और सोसाइटी बनने के बाद देयर इज़ अ ट्राइबल हेरिटेज सेंटर बना है आज भी, जिसको सब देखने आते हैं, जिसको हम लोगों ने मिल के किया। और उसके बाद उनकी लैंग्वेज, उनकी भाषा, उनकी कल्चर, चाहे सॉन्ग हो, संगीत हो, म्यूज़िक हो, इंस्ट्रूमेंट हो, इन सारी चीज़ों को लेकर के डॉक्यूमेंट करना और इन कार्यक्रमों को किया। और उसके बाद में लास्ट में आपने सुना कि बहुत बड़ा कार्यक्रम जो टाटा स्टील करती है संवाद के रूप में भी आया, उसमें भी मैं एक पार्ट थी। तो कहने का मतलब है कि जो सीखा मैंने कि इन चीज़ों को, जो इंडिजिनस नॉलेज है, हाँ, और उनका जो कल्चर से जो बहुत कुछ हम सीख सकते थे, और इन सारी चीज़ों को भी डॉक्यूमेंटेशन में भी हेल्प किया, बहुत से वर्कशॉप, सेमिनार्स। और इसके साथ ही मुझे ये जो मैंने किया, उसके बाद मुझे हेल्थ सेक्टर में मैं गई। टाटा स्टील के हेल्थ इनिशिएटिव जो ग्रामीण विकास और अर्बन हेल्थ को देख रही थी, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ, और जिसमें HIV एड्स भी था, जिस क्षेत्र में भी मुझे काम करने का मौका मिला। इसके लिए मुझे काफ़ी ट्रेनिंग भी मुझे टिस से मिली, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से मिला, पैकार्ड फाउंडेशन से ट्रेनिंग मिला, फोर्ड फाउंडेशन से मिला। तो ये जो ट्रेनिंग मुझे बाहर जाने का मिला, चाहे वो कनाडा हो, USA हो, अफ्रीकन कंट्रीज़ हो, इथियोपियन कंट्रीज़ हो, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशंस, और इन सारी जगहों से जाने के बाद मुझे बहुत कुछ लर्निंग का मौका मिला। और फिर उसके बाद मैंने उन सारे प्रोजेक्ट्स के साथ भी काम किया, एंड दैट बिकेम वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट्स ऑफ टाटा स्टील के CSR डिपार्टमेंट के लिए। और फिर मैं झारखंड ट्राइबल डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट से भी, जो कि अड़की और तमाड़ एरिया, वन ऑफ द हाईली नक्सल बेल्ट एरिया, जिसके में भी मैं लाइवलीहुड प्रोजेक्ट से जुड़ी रही, और वो भी बहुत चैलेंजिंग रहा के साथ में काम करने का। तो ये जो इतने अनुभव मेरे अंदर है, और उसमें अगर मैं किताब लिखना शुरू करूँ तो मुझे लगता है कि नियरली 5 बुक्स तो मिनिमम मैं लिख सकती हूँ, जो एक लर्निंग हर एक दिन की, और लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंसेस है, और जो मुझे प्रेम मिला, प्यार मिला लोगों के साथ। और मुझे हर जगह भले वो था टायरिंग था, क्योंकि समय काफ़ी देना पड़ता है, सब इतना ये नहीं है कि उसमें समय देना है, आपके पास पेशेंस रहना है ना। इस कामों में हम हर चीज़ को तुरंत नहीं कर सकते हैं, क्योंकि लोगों के बीच में काम करना है ना, उनको समझना है, वो आपको समझे, और तब जाके जानते हैं कि मेरे लिए आज तो बहुत आसान है, अब तो बहुत डेवलप्ड हो गया है, आपके पास इंटरनेट है, AI है, सब है, हम लोग के समय में नहीं था। तो हम लोग ये किए। और फिर मुझे माइंस, कोलेरीज और ये सब करने के बाद में जब मुझे बंगाल में काम करने का मौका मिला, वहाँ फिर से मुझे शुरुआत करनी पड़ी, क्योंकि वहाँ CSR था ही नहीं, वहाँ CSR करना पड़ा। प्लांट के सामने जो टाटा मेटालिक है, उस इलाके के गांव से मैंने शुरुआत किया। जो मैंने यहाँ शुरुआत किया 1984 में, मैंने वहाँ शुरुआत किया 1916 में शुरुआत किया। फिर उसी तरह गांव में जा कर के लोगों को चुनना, लोगों के बीच में लीडरशिप डेवलप करना, हाँ, और लोगों के जो डेवलपमेंट कार्यक्रम से जुड़ने के लिए लोकल लोगों को तैयार करना। और मुझे लगा कि सबसे बड़ी लर्निंग मेरी यही रही, मैं जो टाटा स्टील में भी जो मैंने काम किया था, कि मैं लोकल यंग पीपल को मैंने चुना, जो कि डेवलपमेंट फील्ड से जुड़े, और फिर बाद ये लोग अपने पढ़ाई लिखाई भी कर लिए, और टुडे दे आर वर्किंग इन द टाटा स्टील फाउंडेशन में, टीम होके काम कर रहे हैं। टाटा मेटालिक्स में भी उसी तरह वो टीम बने, और क्योंकि वो गाँव को समझते हैं, गाँव से के बच्चे हैं, वो हर सिचुएशन को समझते हैं, और उस तरह से जब हम लोगों ने आगे बढ़ाना शुरू किया, ये स्ट्रेंथ, जो लर्निंग मुझे मिला इससे, और इसके कारण हम लोग जो भी कार्यक्रम को कर सके। वहाँ भी मैंने टाटा मेटालिक्स में मैंने बहुत से कार्यक्रम किए। मैं इसके अलावा CSR कम्युनिटी के अलावा मैं कंपनी के प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस की मैं एक्सटर्नल मेंबर रही, टाटा स्टील की रही बहुत साल से, टाटा ट्रस्ट की रही, टाटा TVSS हैदराबाद की भी रही, और टाटा मेटालिक की भी मैं एक इम्पॉर्टेंट कम्युनिटी मेंबर रही, जहाँ मैंने अवेयरनेस और ट्रेनिंग मिली। और मैं बहुत सा ट्रेनिंग इन चीज़ों पर एम्प्लॉयज़ को दी,
चाहे वर्कर लेवल, ऑफिसर लेवल, हर लेवल पर मैं इस पर काम की और ऐसा बहुत सा एम्पावरमेंट प्रोग्राम, बहुत सा एम्प्लॉय वॉलंटियरिज्म पर भी मैंने काम किया। ये तीनों फील्ड में जब कंपनी पर मैंने काम किया तो मैं एम्प्लॉयज़ को किस तरह से लेके जाना, उनको कैसे बताना, इम्पोर्टेंस ऑफ CSR एंड ऑल्सो कनेक्टिंग टू पीपल, अपने लोकल लोगों से कनेक्ट करना, उनसे सीखना, समझना। हमको लगता हम जितना देते नहीं हम उतना सीखते हैं उससे। ये मेरा लर्निंग है ना। तो मैं शुरू में जब आती थी तो मैं अपनी टीम को कहती थी कि हम अपना कुछ देने नहीं जा रहे, मत बन के जाओ कि हम कुछ देने वाले हैं। हम देने वाले नहीं हैं, हम अपने लिए कर रहे हैं और हम अपने लिए सीख रहे हैं। और मैंने यही महसूस किया है कि हमने बहुत, आज मुझ सोचती कि मैं बहुत रिच हूँ क्योंकि मुझे इतने नॉलेज और इतना प्यार मिला लोगों का। मैं इमोशनली इतना स्ट्रांग हूँ। आज भी मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि इनके साथ मिलकर के जो सीखने मिला, हर छोटी छोटी बातों को जो हम केयर नहीं करते। मैं जब कनाडा का रोटरी में एक प्रोजेक्ट को लेकर के गई थी, जब मैं कैनेडियन क्रॉस रोडर थी जिसे चुना गया था 6 पीपल इन इंडिया, फिर एक बार बहुत से मौका मिला। तो जब रोटरी में प्रेजेंट करी थी बिरहोर पीपल के बारे में, और उनके लिए हम लोगों ने, यहाँ के रोटरी ने मुझे कहा था कि एक प्रोजेक्ट दिया था, प्रपोजल कि ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट एंड वो सारे चीज़ के लिए, तो ह्यूज फंडिंग का था। तो मैं जब प्रेजेंट कर रही थी मैंने कहा मैं यहाँ फंड मांगने नहीं आई हैव कम हियर टू शेयर माई कंट्री इज़ द बेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड। यू माइट फील दे आर वीक, आपको लगेगा कि वो गरीब है। नो, मैंने जो महसूस किया कि बहुत अमीर है। आप देखिए, जैसा मैं गई वो तुरंत एक खाट निकाले और बैठने के मौका दिए। आप बताइए कि अभी आप अर्बन क्षेत्र में जाइए, आपको बगल में बात करने वाले नहीं मिलेंगे। दीज आर द लर्निंग थिंग्स। और वो जो नदी से झर रहा था पानी से, एक रूट है, एक फल है जो बहुत बिटर होता है, उस फल को दोना में रख करके काट के रखा हुआ था और बोलते जब उसको खाएंगे तो बहुत सा बीमारी नहीं होती है और उससे आपको भूख नहीं लगेगी और बहुत सी बीमारियों को। तो उन्होंने मुझे वो दोना में दिया खाने का। दिस वॉज द ग्रेट लर्निंग। दिस इज द ट्राइब आई ब्रिंग आपके सामने मैं ला रही हूँ, और इनके लिए जो रोटरी आप लोग को मौका मिलेगा काम करने के लिए इनके बीच में। और इस तरह से मैंने उस प्रपोजल को डाला क्योंकि, और वो जब दिया मुझे, मैं खाई। और मुझे, क्योंकि मेरी माँ से मैं सुनती थी, मेरी माँ सब बताती थी, वो हार्डकोर, मेरी मदर एकदम गांव में पली थी। तो हम लोग तो जमशेदपुर में आ गए थे, तो मेरी माँ हम लोग को पूरा बतलाती थी ये फल ये है ना, ये फल ये है, जंगल का ये साग ऐसा है। तो मैं वही ढूंढती थी वहाँ जा करके और घर पर लाती थी, अपने बच्चों को खिलाती थी, है ना, अपने परिवार वालों को। मेरी माँ बहुत खुश हो रही हो, तुम लेकर आ गई ये साग, है ना, चाहे वो पुटकल साग हो, चाकुड़ साग हो, ये सब साग सब होता है, ठीक है ना, बेंग साग हो। तो ये सब चीज़ जब हम लोग गांव से लाते थे, कटाई साग, तो ये सब चीज़ हम जो सीखा मैंने कि इन सब का हेल्थ पर आपका जो नॉलेज है हमारे ट्राइब्स के बीच में, और इसका भी हम लोगों ने वर्कशॉप कराया। तो उनकी कल्चर को लेकर के इसका भी डॉक्यूमेंटेशंस हुआ, और वो जो संवाद में लेकर के आते हैं पूरा नेशनल लेवल, हेल्थ सेक्टर का, कल्चर का, म्यूज़िक का, आर्ट एंड आर्टिफैक्ट का, उनकी कला का, जो संवाद में भी लेकर के आते हैं। और ये सब कार्यक्रम टाटा स्टील के द्वारा कर रहा है और मुझे मौका मिला। और मैं यही कहूँगी कि मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे ये मौका मिला करने के लिए। और आज भी मैं रिटायरमेंट के बाद अराउंड 69 ईयर्स आई वर्कड, और अभी भी मैं काम कर रही हूँ। मैं नहीं बोलती कि मैं काम नहीं कर रही हूँ। मैं एक संस्था है स्वच्छता पुकारे, और एक 2-3 संस्था और भी है जिसके साथ मैं जुड़ करके मैं काम करती हूँ, और मुझे अच्छा लगता है। और जहाँ भी गांव में जाने का मौका मिलता है मैं जाती हूँ, और आज भी ये कार्यक्रम को मैं, चाहे वो हर लेवल, किसी लेवल पर भी काम करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और इन सारी बातों को मुझे बताते हुए बड़ी खुशी और आनंद है कि मैं इन कार्यक्रम को करते हुए मैंने सीखा है जीवन में बहुत कुछ, और आगे भी सीखने की इच्छा रखती हूँ। और मैं अपने परिवार को इसके लिए धन्यवाद देती हूँ जिसने मुझे मौका दिया, सपोर्ट किया, मेरे हस्बैंड, मेरे बेटे और मेरे माँ बाप और भाई बहन, जिन्होंने मुझे हर समय इनकरेज किया, समाज के लोग ने किया, और मेरे पूरे टाटा मैनेजमेंट को भी धन्यवाद देती हूँ। और गवर्नमेंट सेक्टर के साथ मैंने काम किया। मैं यहाँ पर जमशेदपुर में 2 संस्था सिंहभूम का, एक था पूर्वी सिंहभूम और एक था पश्चिमी सिंहभूम, इन दोनों का मिला करके सिंहभूम स्वयंसेवी संस्था बनाया हम लोगों ने, पूरे एनजीओ मिल करके, और हम एनजीओ मिल करके काम करते थे, एक दूसरे से लर्निंग, एक दूसरे को सपोर्ट करते थे। और आज भी हम लोग, आज तो नहीं है वो संस्था, और हमारे एक कैथलिक प्रीस्ट थे CR प्रभु, वो और सब इलेक्टेड थे, हम लोग बाय एनजीओ के द्वारा इलेक्टेड थे।
तो हम लोग ने सब जगह काम किया, हमने जेल में काम किया, हमने रिमांड होम में काम किया काउंसलिंग के रूप में। तो ऐसा मौका हर जगह मिला और सारी संस्थाओं के साथ मिल करके काम करने का मौका मिला। मैं इसके लिए सबसे पहले अपने परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि जिसने मुझे लगता था कि ये मेरा कॉलिंग था और मुझे ये मौका मिला और मैं इस कार्यक्रम को कर रहा हूँ। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद मैं ये सर। जानना चाहूँगा कि एक तो योर स्टोरी इज एब्सोल्युटली इंस्पायरिंग, वेरी few people get this kind of opportunity, but I would like to hear from you during your journey what kind of major changes you have seen in Singhbhum, in West Bengal, Okay. in Odisha, Okay. how things have evolved for good for the tribal population Okay. in these areas, and particularly you have worked in mining collieries and All all, that. because we always understand that they are multiply disadvantaged because drinking water is not very good, health services don't reach, and all those kind of things. So I will really like to hear from you what changes you have seen on the other side. Okay. Now, तो नहीं, बहुत now अच्छे, little bit about हाँ, that. अमरिंदर सर बहुत अच्छा प्रश्न है कि जो हम लोग जो शुरुआत किए थे ना, वो जंगल था, लोग जंगलों में रहते थे। मुझे याद है उस समय जब हमारी मेडिकल टीम जाती थी, मैं आपको वो भी थोड़ा बताऊंगी और अब जो बदलाव आया। मुझे याद है डॉक्टर कृष्णा गांगुली करके थी हमारे साथ में, बहुत कमिटेड लेडी डॉक्टर थी, गायनोकोलॉजिस्ट थी और एक मेल डॉक्टर थे और हम लोग को हमेशा मेडिकल टीम जाती थी गांव-गांव में। तो हम लोग गाड़ी में उसी एम्बुलेंस में सब जाते थे। ऐसा होता था कि गाड़ी को देख के लोग भागते थे। एक गांव जब हम गए थे, वो चिमटी वो गांव पटमदा एरिया का, जब हम लोग वहाँ पर डॉक्टर मुझे नाम याद नहीं आ रहा, तो कैप्टन थे वो और आए थे डॉक्टर विश्वास। तो हम लोग उस गांव में गए थे, हम लोग खोजते भी गए, हम लोग गांव को ढूंढते थे, इसके बाद में कोई गांव में पूछते थे और हम लोग जाते थे, है ना। तो हम लोग जब उस गांव में गए 100% सब टीबी से ग्रसित है, क्योंकि ड्रिंकिंग वाटर ही नहीं है, गंदा नाला कुआं का पानी है, उसी से पी रहे या बरसात का नाला से पी रहे हैं। और ये पहाड़िया टाइप के लोग थे, है ना। तो उस जगह जब हम लोगों ने काम करना शुरू किया सरकार के साथ में, क्योंकि हम लोग सरकार के साथ हर कार्यक्रम को मिल के काम करते थे, तो ये जब कार्यक्रम शुरुआत किया और उनके साथ में जब हम शुरुआत किए, शुरू में हम लोग जो बोले क्यों आया क्या आया बात, लेकिन फिर हम लोग बैठ के बात करने लगे कि आपके बच्चे लोग देखिए, जब देखिए तो छोटे बच्चे कुछ दिन बाद मर रहा है, तो वैक्सीनेशंस नहीं है, कुछ नहीं। तो हमारी वैक्सीनेशन टीम भी थी, उस समय प्राइमरी हेल्थ सेंटर नई शुरुआत हुई थी, शुरुआत नहीं थी, है ना। तो अब जो बदलाव है, जो हम लोग के समय में रोड नहीं था और गाड़ी इतनी अच्छी गाड़ियाँ नहीं थी, है ना, धूला था, ऊपर नीचे गड्ढा में हम लोग जा रहे हैं, है ना। तो वो उसमें पहाड़ के ऊपर जा रहे हैं, तो कभी हाथी दौड़ा रहा है, ऐसा बता रहे कुछ एरिया में, है ना। तो हम लोग जा रहे हैं, लेकिन हम लोग काम कर रहे हैं, लेकिन एक ये था कि हम अपने लोगों के बीच में जा रहे हैं, है ना। तो हम लोग ऐसा परिस्थिति में भी हम लोग, चाहे वो माइंस कॉलोनीज हो, चाहे जमशेदपुर के आसपास के हो, सब जगह का सिचुएशन ऐसे। माइन कॉलोनी में और ज़्यादा है, बिकॉज ये माइनिंग एरिया है, फिर उधर में और भी गरीबी है, तो ये सब भी था, ठीक है। तो ये ऐसे गरीबों के बीच में, मैंने ऐसे फार्मर्स के बीच में, ट्राइब्स के अलग अलग ट्राइब्स के बीच में जो काम करने का मौका मिला, वो सिचुएशन अलग थी। लेकिन अब जो परिस्थिति है, सरकार का प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, आज 100 वहाँ पहले 100% होम डिलीवरी होता था। हम लोग हेल्थ वर्कर्स को ट्रेंड करते थे, गांव के लोकल लड़कियों को हेल्थ वर्कर्स ट्रेंड करते थे हम लोग, है ना। तो वो ट्रेंड करते थे, तो उस तरह का हम लोग ट्रेनिंग कर करके हेल्थ सेक्टर में काम किया कि मेटर्नल डेथ बहुत था, चाइल्ड डेथ बहुत था, विमेन एनीमिया बहुत थी, ठीक है। तो ये था, तो उसको हम लोग कैसे करेंगे, तो हम लोग लोकल हेल्थ वर्कर को ट्रेंड करके, हमारा एम्बुलेंस उसको ट्रेंड करके वो सारे किट के साथ रखते थे और हम लोग गाइड करते थे, वैसा था। लेकिन आज क्या है कि जो चीज़ है बहुत बदल गई है, बहुत अच्छा हो गया है बता रहे हैं। जो ये सब करते हुए जब हम लोग सरकार के साथ में, फंडिंग एजेंसी के साथ में हम लोग अपना सेंटर बनाते थे, लोग आते थे, दवा लेते थे, एक विश्वास भी बन गया, लोग पढ़ने लगे, एजुकेशन नहीं था। तो हम लोग छोटे छोटे प्राइमरी स्कूल चलाते थे गांव के आंगन में, पेड़ के नीचे चलाते थे, बड़े बड़े बड़ का पेड़ का नीचे है, आम के पेड़ के नीचे में चबूतरा रहता था गांव का, जो बैठते थे उस जगह में हम लोग चलाते थे। और फिर गांव के लोग ज़मीन दे करके फिर उन लोगों ने दिया, फिर हम लोगों ने सेंटर बनाया। हमारा सेंटर 5-6 सेंटर हम आपको बताए जमशेदपुर में, और वैसा माइंस कैलोरीज में भी अपना सेंटर बना, ठीक है। और जब सेंटर बनने लगा उसके बाद तो गवर्नमेंट के साथ भी अपना हेल्थ सेक्टर पर हुआ, उनका प्राइमरी हेल्थ सेंटर हुआ, हमारे लोग ट्रेंड थे, हम लोगों ने बहुतों को हर चीज़ में ट्रेनिंग दिया और बहुत से प्रोजेक्ट्स किए, ठीक है। कि तो उसके कारण आज जो बदलाव है वो प्रॉब्लम नहीं है, आज एजुकेशन है, स्कूल साइकोलॉजिस्ट है। मुझे याद है मिस्टर रूसी मोदी उस जमाने में
जालना कॉलेज खोला, स्कूल्स था लेकिन कॉलेज खोला पटमदा के इंटीरियर में। टाटा कॉलेज आप सोचिए चाईबासा का इंटीरियर में टाटा स्टील ने खोला। तो ये जो एजुकेशन को भी बढ़ावा दिया गया। हम लोगों ने प्राइमरी एजुकेशन घर के आंगन, हर एक गांव में प्राइमरी एजुकेशन छोटी छोटी खोल शुरुआत किया था। खुद उनके लिए हम लोगों ने, मुझे याद है हम लोगों ने बुक बनाया था छोटे छोटे उनकी गांव से उनकी भाषा को लेकर के, उसमें वो पेड़ के फल पत्ते गांव के लोकल चीज़ों को बोल करके उसके बाद उसको प्राइमरी एजुकेशन से फिर उसको गवर्नमेंट स्कूल में हम लोगों ने डालना शुरू किया। तो ये जो शुरुआत रही ऐसा थी, लेकिन आज हर गांव में प्राइमरी स्कूल है, एजुकेशन अवेयरनेस है, हाई स्कूल है, अच्छा है और गवर्नमेंट इस पर ध्यान दे रही है। और हम लोग भी स्कॉलरशिप देते हैं टाटा स्टील ट्राइबल के तरफ से, हम लोग फेलोशिप देते हैं, ज्योति फेलोशिप देते हैं आपको हाई स्कूल्स के बच्चों के लिए, SC ST के लिए तो स्पेशली हम लोग कर रहे हैं ये कार्यक्रम इसके तरफ से, इसमें काफ़ी निकले हैं। उसके बाद फिर हम लोगों ने कॉलेज के लिए, इंजीनियरिंग के लिए, नर्सिंग के लिए, स्किल डेवलपमेंट के लिए, चाहे वो टेक्निकल इंस्टीट्यूट हो, चाहे ITIs हो, सबको और बृहद रूप में CSR को लिया गया। गवर्नमेंट के साथ कोलैबोरेट किए, चाहे वो चाईबासा इलाके का जगन्नाथपुर का ITI हो, चाहे वो तमाड़ वाला ITI हो, सबको गवर्नमेंट के साथ टाटा स्टील ने CSR ने कोलैबोरेट किया। और इस तरह से हम लोगों ने मिलकर के आज जो बदलाव आया है, आज एजुकेशन है, हेल्थ में अवेयरनेस है, आज हमारे ट्राइबल पीपल डॉक्टर्स है ना, डॉक्टर्स है, इंजीनियर्स है, हमारे बच्चे आज IIT NITs में जा रहे हैं, है ना, आज नर्सिंग में है, डॉक्टरी में है, मेडिकल में है, आज बदलाव आया है। आज और जो ट्राइबल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, तो पहले लोग को लगता था कि बाकी लोग जैसे गांव में जब जैसे जा रहे हैं तो वो लोग अपने लिए सिर्फ कल्चरल को करते थे अपने, लेकिन आज हर जगह ये लोग एवरीबडी लोग उसमें जुड़ते हैं। अप्रिशिएशन है ना कि देयर इज सो मच ग्रेट टू लर्निंग, है ना, तो जैसा संवाद होता है तो सारे लोग जुड़ते हैं। चाहे गांव में कोई फंक्शन हो गया तो सारे हम सब जाते हैं उस फंक्शन में, वी आर इन्वाइटेड। तो ये जो अपनापन आ गया है ना, और हम एक पार्ट ऑफ हो गए। आज इस पर डॉक्यूमेंटेशन है, फूड पर डॉक्यूमेंटेशन है, ठीक है। और मुझे याद है कि जब हम बंगाल में थे तो वहाँ के मुदी ट्राइब है और वहाँ के सबर ट्राइब है, इनका फूड को ताज बंगाल में और प्लस जमशेदपुर से संथाल और मुंडा और वो ट्राइब के लोग वहाँ उनके फूड का एग्जीबिशन सब लोग देखा, फिर लर्निंग किया, और ये सबको इनकॉर्पोरेट किया। तो आज ये भी हो गया है। आज अगर ताज ग्रुप के, हमको याद है जब अफर्मेटिव एक्शन के हम लोग के बड़े कॉन्क्लेव होते थे ताज पैलेस में बॉम्बे में, तो उस जगह ये ट्राइबल फूड रहता था खाने के लिए, चाहे वो MD हो चाहे जो भी हो, सब वही खाना। और अप्रिशिएशन, नई चीज़ को देख रहे हैं, चाहे वो वहाँ की हम लोग उसको देमता चीटी बोलते हैं, उसकी चटनी हो, चाहे वो पुटकल साग हो, चाहे वो चिकन हो, चाहे जो भी चीज़ है ना, किस तरह से वो बनाते हैं। तो इन सारी चीज़ों का न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ के साथ में वो भी आज आगे निकल गया। आज आप देखिएगा झारखंड में जगह जगह रहेगा झारखंड का फूड, झारखंड के कपड़े, है ना, आज सब पहनते हैं, आप देखिएगा, है ना, रेड एंड वाइट वाला, और ये सब ये जो आ गया है बदलाव बहुत आ गया, बड़ा खुशी लगता है, बहुत आनंदित है। और इसमें हमको लगता है कि हम लोग सब ने मिल करके, चाहे वो सोशल सेक्टर हो, गांव के लोग हो, गांव के ऑर्गेनाइजेशंस हो, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हो, हमारे कॉरपोरेट्स हैं, सब मिल के ने इस पर काम किया है। बताऊं, आज भी मुझे याद आता है जब हम बिरहोर के बीच में पिपला एरिया है वहाँ पर बिरहोर, और मुझे याद है कि वो जगह में जब JRD टाटा गए थे देखने के लिए ये जगह, और एक महाली पटमदा एरिया में बाहरी और बिरहोर रहते थे, तो उन्होंने उनके लिए घर बनवा दिया था, बोला था। तो उनके आने के पहले उनके लिए घर बना था। हाँ, तो आते थे, देखने आते थे, मिलने आते थे बिरहोर का, हम लोग हेल्थ चलता था, मिलते थे, सब ऐसा। तो ये था कि उनको मिलना, ये नोमैडिक ट्राइब्स है, सब उनको घर के लिए पूरा अप्रूवल था, घर सब उनका तो घर में ही था, पत्तों के घर में रहते थे। तो आज भी आप ट्राइबल कल्चर सेंटर में जाएंगे तो घर है, पत्तों के घर। तो हम लोग को याद है हमारे पहले जो चीफ थे मिस्टर दलजीत सिंह, वो अच्छा बंगला बोलते थे, तो सरदार जी थे लेकिन अच्छा बंगला बोलते थे। सब हम लोग को सब जाएंगे, बंगला, संथाली, ये सब तो जाना ही लैंग्वेज, अगर हम लोग डेवलपमेंट फील्ड में है तो समझना तो जरूरी है, अब बोल सकते तो और अच्छी बात है। तो कोशिश करते कि सीखने के लिए, बात करने के लिए। तो क्या हुआ कि मुझे कोई एक ऑस्ट्रेलियन एब्रोजिनीज बोलते हैं ना, वहाँ के ट्राइब्स के लोग आए हुए थे। तो पंचगनी MRA सेंटर से लोग आए हुए थे और हमारे यहाँ आए, बोले कि इनको गांव घुमाने ले जाना। तो अफ्रीकन लेकिन जीन्स पहने हुए थे, जीन्स और शर्ट और अपना। तो मैं उनको लेके गई बिरहोर घर में, बिरहोर लोग के पास में, ठीक है। मैं उनको उनके पास लेके गई, तो
जब गई तो ये बिरहोर आदमी जो ऊपर से आया, बड़ा चबूतरा था, हम लोगों ने उस जगह चबूतरा बना दी क्योंकि डॉक्टर मेडिकल आते थे ना तो वही जगह में बैठती थी। तो ना तो क्या हुआ, तो ये बिरहोर आया तो मैं बोला ये देखना, तो पेड़ में बैठा हुआ था एकदम, जैसा होता है ना टार्जन टाइप का नहीं होता, एकदम अच्छा बॉडी वाला अपना बिरहोर व्यक्ति। जंगल का कैसा होता है, वो खाली बदर एक छोटा सा कपड़ा पहने पेड़, तो दीदी आया बोला देखो कौन अच्छा आया मिला। तो वो लोग एक दूसरे को देख रहा है, तो हम बोले कि तुम लोग कोई गाना वाना गाओ ना, कुछ गान करो ना, लोग बोले है ना। तो बोला ये तो बाहर से आया है, ये भी आदिवासी लोग है, ये भी आदिवासी है, मैं उसको बता रही हूँ। बोला अच्छा आदिवासी, तो अपना एक बांस का लंबा से लेकर आया अपना घर से, वो बिरहोर है ना, लेकर आया और वो बजाने लगा। ये जो आया था एब्रोजिनीज दो जन, उनके पास भी वोकल है, वो गाड़ी में देखा था, वो लेकर आया वो भी बैम्बू का, और दोनों बजाया और दोनों गले लगे और सेम म्यूजिक, एंड दैट वाज इमोशनल, दोनों गले लगे। दैट वाज सीन मैं कभी भूल नहीं सकती। वो बोलता है, वो हमको बोला कि हम लोग बिछड़े भाई मिल गए हम लोग, और फीचर्स देखे एकदम ऐसी, खाली ये इंग्लिश बोलता है, जीन्स पहना, अच्छा शर्ट पहना हुआ, और इस बिरहोर को भी अगर उसी तरह पहना दिया जाए तो एक ही लगता है। फीचर्स वैसे ही है, फेस नाक नक्शा वैसे ही है। अब मैंने कि रियली मतलब इतना ये लगा ना, तो मैंने यार ये बाप रे, मैं आकर के इतना वो इंसिडेंट मैं भूल नहीं सकती कि वो निकाला और वो भी बजाया, बहुत देर बजाए लोग, बहुत आनंदित, बहुत खुश, और फिर मिले, गला लगे, सब लोग आ गए, पूरे बिरहोर जमा हो गए। कहाँ हुआ था ये पिपला एरिया में, यहाँ पर सिंहभूम में। हाँ सिंहभूम, अपने ये जो घाटशिला जाने के रास्ते में पिपला सेंटर है, उसके सामने में छोटा बाकी गाँव में, अच्छा है ना, ऐसा था। तो और एक मेरा इंसिडेंट था कि इनका छोटा छोटा बिरहोर का घर होता है, जब बच्चे को जन्म देती है तो एक पतला दीवार रहता तोड़ देते हैं, अच्छा, और उसके बाद उस घर में वो लोग बसते नहीं है ना। तो हम लोगों ने देखा कि ये लोग हम लोग जो पक्का घर दिए हैं उसमें जानवर को रख रहे, ये लोग नहीं रह रहे, छोटा ये घर बना करके। तो जब हम लोग उसके साथ में स्टडी कर रहे थे, बोले क्यों करता है, तो बताया नहीं कि हम लोग ने जब बच्चा जन्म लेता तो उसी घर में हम लोग नहीं रहते, इसलिए घर में नया बच्चा जन्म हुआ तो हम लोग घर छोड़ के यहाँ रखा, वो जानवर रख रहे हैं। उसके बाद हम लोग ने रीडिज़ाइन किया घर को, रीडिज़ाइन किया, और वो जो दीवार है जहाँ एक तरफ से तोड़ेगा उसको मिट्टी का दीवार बनाया, ऐसा करके। तो ये हाँ इनका बिलीव्स है, समझे ना। तो ये सब चीज़ था, बहुत कुछ सीखने का इनके साथ में मौका मिला, और इनकी लैंग्वेज, इनकी भाषा, इनका खाना, पूरा जंगल का वो लाता था रूट्स ना, वो सब हम लोग लेते थे, हम लोग खाते थे, एंड इट्स सो हेल्दी। मैं तो जितने रूरल चीज़ को लेकर के आती थी घर पर बनाती थी और मेरे घर में खिलाती थी सबको। मेरी माँ तो बहुत मुझे बताती थी हर चीज़ का, म्यूजिक अच्छा गाती थी, उराव में, मुंडा में, है ना, संथाल में। मेरा ट्राइब है एक्चुअली, मैं चीक बड़ाई का हूँ। अच्छा, चीक बड़ाई ट्राइब है, और किसी के लिए तो वैसा है, तो इसके कारण ही हम उसको मतलब हम लोग उसी तरह की भाषा, मेरी माँ खुटी तरफ की थी, तो वैसा। आप लोग की लैंग्वेज क्या होती है? लैंग्वेज इट्स मोर और लेस लाइक क्या बोलेंगे, सादरी है, सादरी भाषा है, वैसे ही है। अच्छा ठीक है, लेकिन मेरी माँ ये बात करती थी, मुंडा में पूरा बात करती थी। मेरे फादर का उरांव है, लेकिन उतना बोलते नहीं, वो आप आपस में बात करेंगे, हम लोग तो नहीं बात। पर आज आपको गांव जाना पड़े तो कौन सी चीज़ पे आप सबसे ज़्यादा काम करना पसंद करेंगे? सबसे अधिक अभी आज के दिन तो बहुत बदलाव आया, फिर भी आपको क्या लगता है कि ये एक चीज़ है जिस पे अभी भी काम करना पड़ता है? आज मुझे लगता है ना, आज भी गांव में जो शहर से नज़दीक है, जिसके परिवार के लोग पढ़े लिखे हैं, वो परिवार डेवलप है, पीछे आज भी वैसा ही है। जब इंटीरियर जाइएगा आपको वैसा मिलेगा ही, जो लोग दूर हैं उनके बीच में काम करना है, ढूंढ के काम करना है। जरूर सरकार कर रही है, सरकार सब जगह नहीं जा सकती है, लेकिन NGOs और हम लोग मिल के काम करें तो और भी ऐसे छूटे हुए लोग हैं, है ना। स्पेशली झारखंड में आप देखिएगा, लड़कियों को बहुत से दलाल होते, गर्ल्स को ट्रैफिकिंग करके मेड सर्वेंट के लिए ले जा रहे, गरीबी की वजह से। वो क्यों जाए, जबकि सरकार स्कूल खोली है, ये की है, ये भी नहीं जा पा रहे हैं। तो वैसे परिवारों के बीच में उनके काम करना है, नोमैड्स के बीच में भी काम करना है काम हुआ है, लेकिन और करना है। जो पढ़ लिख लिए हैं उनका तो
और वो क्या कर लिया, पढ़ लिख करके वो अपने परिवार अपना शहर में ऐसा बना लिया है, लेकिन हम आज हमको कनेक्शन और भी बढ़ाना है। ऐसा ना हो कि वो गुमराह हो जाए, है ना। मेरे कहने का मतलब राजनीति इज नॉट अ बैड थिंग, लेकिन हमको अपने आप को भी जानना, मुझे अपने आप को भी जानना है। आज वो थोड़ा सा हो रहा है, मुझे जानना है कि मैं कौन हूँ और मेरा क्या अस्तित्व है, और मुझे कोई बहका नहीं सके, मुझे किसी की बातों का कन्फ्यूजन में नहीं जानना है, मुझे अपने बारे जानना है। तो ये हमको लगता है कि हमको आप तो CSR फील्ड से रही हैं, तो फिर आपको ये नहीं लगा कि जैसे टाटा बहुत काम करते हैं, हाँ, इसके बारे में तो मैंने क्या ही कहा जाए, हाँ, लेकिन जो हम लोग अभी भी बात कर रहे हैं, बहुत सारे एरियाज जो हैं वो छूट गए। हाँ, हाँ, तो एक सोच नहीं होनी चाहिए, इवन टाटाज में, गवर्नमेंट में तो होनी चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट की इंफ्रास्ट्रक्चर की इश्यूज आ जाते हैं, लोग नहीं हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो सरकार कैसे पहुंचेगी। वही गैप को फिल करने के लिए CSR हो सकता है या दूसरे फंडिंग है, जिससे कि जैसे मैंने जो देखा है कि जो हमारी 3-4 थोड़ा पॉलिटिकल स्टेटमेंट है ये 3-4 बड़े ट्राइब्स तो आगे आ गए हैं झारखंड में, आई एग्री, लेकिन बहुत छोटे ट्राइब्स वही तो उनके बीच में जाना है। हाँ, वो तो उनको एकदम फोकस करके है, जैसे CSR की फंडिंग है, तो वैसा कुछ प्रायोरिटी टाटा भी सोच सकता है, और आप जैसे इन्फ्लुएंशियल लोग आपस में इस बात को बढ़ा भी सकते हैं कि भाई ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन इसी इलाके में 2 ऐसे भी, जैसे बिरहोर है, बिरहोर, सबर है, तो खड़िया है, पहाड़िया है, तो इन लोगों के पास कौन जाएगा, नहीं तो। और ये अब 70 साल के बाद की बात कर रहे हैं, और CSR का भी ख्याल से बात किया जाए तो टाटा का CSR जो है वो 50 साल से कम का पुराना नहीं है, ये लोग तो हमेशा से कर रहे हैं। मैं ये बताना चाह रही हूँ, टाटा तो अपनी तरफ से कर रही है, क्योंकि उनके भी लिमिटेशन है ना। अभी भी इसलिए उसने टाटा स्टील फाउंडेशन करके कंपनी बनाई है कि हम उसको और कर सकें, विस्तार कर रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं, ऐसे लोगों के बीच रीच आउट कर रहे हैं, जैसे कि पूरे जिले, अभी जैसा कि एजुकेशन प्रोजेक्ट, प्राइमरी से लेकर कि कोई बच्चा भी मैंने 10-12 तक तो पास करे ही, 100% उस जिला का हर बच्चा, चाहे वेस्ट सिंहभूम जो कि बहुत रिमोटेस्ट में होता, उस इलाके में कर रहे हैं, है ना, ईस्ट सिंहभूम में किए। इसी तरह रिप्रोडक्टिव हेल्थ, यूथ का एडोलेसेंट हेल्थ, मैं आपको बताऊं, इनके बीच में हम लोग जब थे तो हम लोगों ने काम किया था, पैकेट फाउंडेशन फंडेड था, तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ लेकर के स्कूल में रिप्रोडक्टिव हेल्थ, एजुकेशन, काउंसलिंग, और उसको रख करके उनके हेल्थ पर काम किया कि सब लोग पढ़ना है ना, और उनको अच्छी संस्थाओं के बीच में डाल करके मैं आपको बताऊं कि ये जो करने के बाद में आपको बताएं कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर में उस समय में एवरी फ्राइडे वाज अ यूथ डे रखा गया था, ठीक है, जैसा नो एनीमिया फ्री, तो एवरी यूथ डे में यूथ की जो इश्यूज है उसको लेके डिस्कस करना, चाहे एनीमिया हो, चाहे वो उनके रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में हो, नॉलेज के बारे में हो, और उनकी पढ़ाई लिखाई, तो ये सारी चीज़ों को करते हुए वो उसके लिए भी पूरे जिलों को लेकर काम किया। मैं आपको बताऊं, पूरे वेस्ट सिंहभूम को उन्होंने काम किया था। आशा दीदी है, आशा दीदी को पूरे लोगों के बीच में उनको ट्रेनिंग दे करके कि कोई नियोनेटल डेथ ना हो, जो मानसी प्रोजेक्ट है ना, उस पर काम कर रहे हैं। इस तरह फोकस प्रोजेक्ट को जा रहे हैं कि कोई छूटे नहीं। अब उन लोग वैसा करके भी काम कर रहे हैं, प्लस अदर वे से भी काम कर रहे हैं। शुरुआत किए हैं, टाइम लगेगा, लेकिन फिर भी एक एरिया है, लिमिटेशंस है, तो यही बात है। क्योंकि मैं अभी इसमें देख रही थी फेसबुक में अभी 2 दिन पहले ही कि सिमडेगा का एरिया में जहां हम लोग नहीं काम कर रहे हैं, लेकिन आज भी लोग पानी गड्ढे से खोद करके पी रहे हैं, मैंने भी देखा तो मुझे लग रहा था कि अभी उसी को सोच के मैंने कहा कि ऐसा नहीं कि काम पूरा हो गया है, अभी भी काम करना है। मैंने जो मीडिया में देखा, एनवायरनमेंट पर काम करना है, वाटर पॉकेट्स भी हैं, इसको करना है। और ये ट्राइबल ये राइट्स है जो उनका स्वशासन है, और उनका CNT एक्ट है, और साथ में ये जल जंगल जमीन लेकर के जो काम कर रहे हैं, ये अपना ग्रुप है जो अपना काम कर रहा है, अपनी संस्था है जो काम कर रही है, ये सब भी है, जागरूकता है। सो कीप वर्किंग,
थैंक यू You सो are very मच। enthusiastic. हाँ, You बिल्कुल are सर an जी। inspiration. या थैंक यू सो Really, मच। really, I consider myself fortunate that I am talking नहीं to नहीं, you. आई एम थैंक यू सो मच And सर। that's God's सर grace that- आप यू हैव गिवन मी अपॉर्चुनिटी, इतनी खुशी की बात है कि आपने मुझे दिया। और बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत। अच्छा लगा कि मुझे इस काम से पूरे वर्ल्ड का हर Yes. जगह का एक्सपोजर मिला, तो Correct, लर्निंग भी correct. मुझे Yes. बहुत हुआ। बहुत बहुत आपको धन्यवाद बहुत जोहार, धन्यवाद, thank you थैंक so यू much. सो मच।